कृष्णा, कैसे हो? ठीक। कोरोना काल में आपकी पढ़ाई बहुत बाधित हुई और ये समय ऐसा गुजरा कि जैसे अपने स्कूल में ही नहीं और पढ़ाई से बिल्कुल कट हो गए। मैं स्कूल मैनेजमेंट को और डायरेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के हित को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई है कि आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल पाए और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए। इसलिए आज अपन ऑनलाइन वीडियो के रूप में जीव विज्ञान की पढ़ाई चालू करते हैं और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिलने लगेगी। तब जो भी कमी रहती है उसको तब अपन पूरा करते रहेंगे। अब मैं आपको 12th जीव विज्ञान के बारे में बताऊं तो इसमें टोटल 10 इकाई है, 10 इकाई है और 10 इकाई में मिलाकर के इन्होंने जो है 42 के लगभग लेसन कर रखे हैं। इसकी जो फर्स्ट इकाई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट इकाई में जो यूनिट फर्स्ट है वो है आवर्तबीजी पात्र में जनन और विकास। आवर्तबीजी पात्र में जनन और विकास जो इकाई है ये कंप्लीटली 4 अध्याय से मिलकर बनी है और इसका अंक भार जो है वो 4 अंक का है। इट मीन्स 4 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। इस फर्स्ट यूनिट का जो पहला अध्याय है वो है आवर्तबीजी पादपों में जन्म। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब एंजियोस्पर्मिक यानी आवर्तबीजी क्या होते हैं, सबसे पहले अपन को ये समझना बहुत जरूरी है। जनन हम जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है। जनन एक्चुअली किसी भी पादप द्वारा अपने ही समान नए पादप तैयार करना। अब कैसे तैयार होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे नए पौधों का निर्माण होगा, जनन की कौन कौन सी विधियाँ होगी, ये सारी चीज़ें आपको को इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। अब मैं चाहूँगा कि पादपों में जो आवर्तबीजी हैं, आवर्तबीजी किसे कहें, आवर्तबीजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो, तो आवर्तबीजी जो शब्द है वो एंजियोस्पर्मिक। एंजियो मीन्स अंदर की ओर, स्पर्म का मतलब बीज, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर बनते हैं, कवर्ड होते हैं, नग्न नहीं होते हैं, वो आवर्तबीजी हैं। अच्छा, आवर्तबीजों की बेसिक जो लक्षण है वो क्या है कि इनमें फूल आते हैं, पुष्प आते हैं इनके अंदर, और जिनमें पुष्प आते हैं बेसिक रूप में लैंगिक जनन होता है। ये अपन ने 11th में भी पढ़ा है। तो अपन इस लेसन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो इस टॉपिक में भी दिया हुआ है लेसन में, कि ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। अल्टरनेशन जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण किसे कहेंगे, तो इसकी शाब्दिक डेफिनेशन में बात करूं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और अगुणित युग्मकोद्भिद, दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक क्रमशः आती रहती है। जो पहली पीढ़ी होती है वो मुख्य होती है। मुख्य यानी प्रथम पीढ़ी लंबी होती है, इट मीन्स दीर्घायु होती है, द्विगुणित होती है, स्वपोषी होती है। इसके अंदर जो पौधा होता है उसके अंदर आप देखोगे तना रहेगा, पन रहेगी, मूल रहेगी, यानी पूरा कंप्लीट पादप रहेगा, पुष्प वगैरह सब आएंगे। वो होती है द्विगुणित पीढ़ी, जिसको अपन बीजाणुद्विद भी कहते हैं। और जो अगुणित पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती है। इसके अंदर अल्पकाल की होती है। अच्छा, एक और है कि इस द्विगुणित पीढ़ी पर ही यानी बीजाणुद्विद पीढ़ी पर ही अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी उत्पन्न होती है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है, अगुणित पीढ़ी है, उसका स्वतंत्र रूप से कोई वर्चस्व नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं रह सकती है। लंबा काल भी द्विगुणित पीढ़ी का है और संपूर्ण पादप की अगुणित पीढ़ी भी उसके ऊपर ही बनती है। अब आगे बात करें अपन इसी के अंदर, तो जन्म के बारे में बात करते हैं अपन कि भाई जन्म क्या होता है, जन्म किस प्रकार से किया जाता है और पादपों में कैसे जन्म होता है। उसके लिए बात करूँ मैं तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म के प्रकार कौन कौन से होंगे। बात कर रहे थे आवर्तबीजी पादपों में जन्म के प्रकार। तो आवर्तबीजी पादपों में जन्म के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि जनन के प्रकार।
अब मैं आपको पहले चार्ट के माध्यम से बताता हूँ ये सारी चीज, उसके बाद अपने एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्स करेंगे। देखो जनन दो प्रकार का होता है, आवर्त बीजी पात्र। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अपना अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पहला। दूसरा होता है अपना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन इसे बोलेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार होते हैं। अब इसको और आगे क्लासिफाइड करते हैं अपन, तो अलैंगिक जनन को अपन दो प्रकार में बांट सकते हैं। इस अलैंगिक जनन को अपन दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो होता है इसमें अनिषेक बीजिता, अनिषेक बीजिता। अच्छा, दूसरा होता है इसके अंदर कायिक जनन, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हो, कायिक जनन। इस कायिक जनन को प्रवर्धन भी बोलते हैं, प्रोपेगेशंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, क्या बोलेंगे इसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको प्रवर्धन भी कहते हैं, प्रवर्धन। ठीक है, देखिए कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करें अनिषेक बीजिता। अनिषेक बीजिता की मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं, उसके बाद बात करते हैं। ए का मतलब यहां पर है नॉट, नहीं। गेमोस का मतलब है निषेचन, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। A4 अपन अनिषेक बीजिता की बात करें तो इसके अंदर ऐसे बीज होते हैं। हाँ, अनिषेक बीजिता में पादप का निर्माण बीज से ही होता है, लेकिन उस बीज के निर्माण में, उसके विकास में न तो अर्धसूत्रण होता, न युग्मक संलयन होता, लेकिन पौधा बीज से ही बनता है। दूसरी बात आती है कायिक जनन की बात करें अपन, तो कायिक जनन जो होता है, इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी भी भाग से, बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से यदि कोई नया पौधा बन रहा है तो उसे आप कहोगे कायिक जनन यानी कायिक प्रवर्धन। अब रही बात कि कौन कौन से भागों से हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कायिक जनन में हम पौधे के जिस भाग का उपयोग करते हैं, किसमें? प्रवर्धन में, नया पौधा बनाने में, उसको बोलते हैं अपन प्रवर्ध। प्रवर्ध यानी वो भाग जिससे हम नया पौधा बनाएंगे। अब इस कायिक जनन को हम अध्ययन की दृष्टि से अच्छे से पढ़ने के लिए दो भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं इसके? एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, जो नेचुरल होता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, ये प्रकृति में अपने आप होता रहता है। एक होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। अब बात करूं मैं प्राकृतिक कायिक जनन की, तो प्राकृतिक कायिक जनन के कौन कौन से भाग से हो सकता है, किस किस प्रकार से हो सकता है? तो हम जानते हैं कि कायिक जनन का मतलब ये होता है कि बीज को छोड़कर पौधे के अन्य किसी भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता हो, तो वो होगा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब रही बात तो पौधे के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, उन भागों के अकॉर्डिंग हम इस प्राकृतिक कायिक जनन को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि कौन कौन से भाग से होता है, स्टेम से हो सकता है, तना, तने से हो जाएगा, मूल, मूल से भी कायिक जनन होता है, तना हो गया, मूल हो गया, पर्ण से हो सकता है, पर्ण, और भी बात करें तो जननांगों से भी हो सकता है। जननांग, जननांग किसके? प्लांट के जननांग, उस पौधे के जननांगों से भी नए पौधे का निर्माण हो सकता है। अब बात करूं मैं कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो कृत्रिम कायिक जनन को भी अपन अपने अध्ययन के लिए तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं?
एक तो हो जाएगा अपना कर्तन, जिसको बोलते हैं अपन कटिंग। दूसरा हो जाएगा अपना दाब लगाना, जिसको बोलेंगे अपन लेयरिंग। और तीसरा हो जाएगा अपना ग्राफ्टिंग, यानी कि रोपण। ये रोपण, इसको बोलेंगे अपन ग्राफ्टिंग। अब मैं बात करूं, इसको आगे डिटेल्स लेके चलता हूं थोड़ा सा, फिर वापस अपन रिवाइज करेंगे इसको। ये जो तना है, अब तने में कौन कौन आ सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो तना रूपांतरित हो जाता है, तना रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित होकर वो अलग अलग संरचनाएं बना लेता है, और ऐसी संरचनाएं एक नए पौधे को जन्म दे देती है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं अगर तने के अंदर, तो देखो कंद, आप जानते हैं कंद। कंद कौन है? आलू। आलू एक तना है, ये तने का रूपांतरण है एज ए कंद के रूप में। इस आलू के ऊपर क्या होती है? कलिकाएं होती है, बड्स होती है। इन बड्स से क्या होता है? एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो कंद में कौन आ जाएगा? अपना आलू आ जाएगा, ये कंद हो गया। अब बात करें अपन इसी तने का दूसरा रूपांतरण प्रकंद भी है। प्रकंद, प्रकंद में कौन आ जाएगा? अपना अदरक आ गया। अदरक से भी अदरक के टुकड़े करके और अगर रोपाई कर दी जाती है तो नए प्लांट्स बन जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन सल्ककंद। सल्ककंद, सल्ककंद में कौन आ जाएगा? आपका लहसुन है, प्याज है, ये किसमें आ जाएंगे? सल्ककंद में। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ प्राकृतिक कायिक जनन का जो एक भाग तना है कि तने के द्वारा नया पौधा बनना है। तो तने के अंदर कंद से, प्रकंद से, सल्ककंद से, और यहाँ तक कि घन कंद भी इसी के अंदर आएगा। घन कंद, घन कंद में कौन आ जाएगा? आपका अरबी आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से इन भागों से जो है क्या बन जाता है? नया प्लांट बन जाता है। अब अपन बात करें यहाँ पर कि इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, तो देखें इसी तने के अंतर्गत दूसरा रूपांतर बताऊं मैं आपको। ये दो घास जो होती है इसको बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी, इसमें कौन आ जाएगी? अपनी दूब घास। दूब घास, इस दूब घास में भी क्या होता है? इसके तने से, जो कि जमीन को रनर्स भी बोलते हैं, इसको ऊपरी भूस्तरी को रनर्स भी बोलते हैं। ये जमीन के ऊपर इनका तना श्यान अवस्था में आगे बढ़ता है, और इस तने से कुछ मूलें, अपस्थानिक मूलें निकलती है और वो नए पौधों को निर्माण करती रहती है। इसके बाद आता है इसके अंदर अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी की बात करूँ तो अंतःभूस्थारी में आपका पोदीना आएगा। देखो क्या होता है कि पोदीना भी एक तना है, पर ये क्या है? जमीन के अंदर अंदर चलता है, और इसके तने पर पर्वसंधियां निकल करके और वहां से नया प्लांट बन जाता है। तो ऊपरी भूस्थारी हो गया, अंतःभूस्थारी हो गया, एक भूस्थारिका। फिर क्या होता है? भूस्थारिका। भूस्थारिका में कौन आएगा? आपका स्ट्रॉबेरी। कौन आएगा? स्ट्रॉबेरी, ये भूस्थारिका में जाएगा। देन अब बात करें अपन कि प्राकृतिक कायिक जनन जो है प्रकृति में होता रहता है, और इसमें बीज से पौधा नहीं बनता है, अपितु पौधे के किसी भाग से एक नया पौधा बन जाता है। तो हमने बात करी कि तने से नए पौधों का निर्माण किस किस कैसे होता है। तो हमने देखा कि तना रूपांतरित हो जाता है किसके रूप में? कंद के रूप में आलू, प्रकंद के रूप में अदरक, सलकंद के रूप में लहसुन प्याज है, घनकंद के रूप में अरबी है, ऊपरी भूस्थारी जिसमें आपका दूब घास आ जाएगा। इसके बाद अंतःभूस्थारी, इसमें आपका पुदीना आ जाएगा। भूस्थारी का है, इसमें आपका स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक कायिक जनन एक तने के द्वारा भी पौधों में देखने को मिलता है। दूसरा आता है मूल। देखो मूल के द्वारा भी कायिक जनन होता है। अब मूल के द्वारा किस किस्म हो सकता है, तो मैं बताऊं आपको कि कुछ ऐसे काष्ठीय पौधे होते हैं। काष्ठीय का मतलब जिनकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो सख्त होती है। तो कुछ ऐसे काष्ठीय पौधे होते हैं, उन काष्ठीय पौधों की जड़ों से पर्व निकले आता है। फॉर एग्जाम्पल शीशम, नीम, चमेली, गुलाब, इन सब की जो मूलें हैं, इन मूलों के जड़ों से पर्व निकले आता है, शूट निकले आता है और एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से मूल के द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है? अपस्थानिक कलिकाएं बनती है। किसके ऊपर? मूल के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं बड्स बन जाती है और उनसे परोगन के नया प्लांट बन जाता है। फिर बात करें पर पर्णिकी।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पर्ण ही नए प्लांट को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं पर्ण के अंदर अपन, एक तो ब्रायोफिलम, क्या लेंगे, ब्रायोफिलम। इसको आप लोग एक नाम और देते हैं पत्थर चट्टा भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में जो पर्ण होती है ब्रायोफिलम की, वो इस प्रकार से पर्ण होती है। ये एक पर्ण है इसकी, ये इस पर्ण के किनारों से, जैसे ये पर्ण है, किसकी पर्ण है, ये पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम की। अपन कायिक जन्म में किसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर्ण का, ये पत्थर चट्टा हो गया। अब इस ब्रायोफिलम की पर्ण के जो किनारे होते हैं, इन किनारों से प्रो निकले आते हैं, इन किनारों से नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा बिगोनिया, बिगोनिया भी है। उसमें क्या होता है, आपको बुक्स में मिल जाएगा। बिगोनिया में क्या होता है कि जिस प्रकार से पर्ण है, यहाँ पर इस प्रकार से कोई पर्ण बनी हुई है, उस पर्ण में जो सिराएं निकली हुई है, ऐसे सिराएं, पर्ण सिराएं, और उसका जो पर्णवृंत है, तो पर्णवृंत और पर्ण की जो शिराएं हैं, उन शिराओं पर प्रो निकले आता है, प्रवर्धन हो जाता है वहां से और नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। इसके बाद बात करें अपन लास्ट, इसमें कौन आ गया, एक तो बिगोनिया और एक पत्थर चट्टा, किसमें, पर्ण के द्वारा में। उसके बाद आते हैं जननांग। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके जननांगों से जनन होता है। अब जननांगों से जनन किसमें हो सकता है, देखो आपको बताऊं मैं, जननांगों में बहुकोशिकीय बुलबिल्स, पत्र कलिकाएं बोलते हैं इनको, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बुलबिल्स। ये बुलबिल्स जो होती है, इनके द्वारा, यानी जननांगों का भाग होता है, वो नीचे गिर जाता है टूट करके, और वो जमीन पर गिरने के बाद वो खुद नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है रतालू है, रामबांस है। अच्छा, इसके अलावा एक और उदाहरण आता है इसका, रतालू है, रामबांस है, इनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है बुलबिल्स से। तो यहाँ पर जननांग की बात भी अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, इसको एक बार वापस रिवाइज करके हटाते हैं कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को अपने दो भागों में बांटा, अनिषेक बीजिता और कायिक जनन या प्रवर्धन। कायिक जनन को अपन ने फिर दो पार्ट में विभाजित कर लिया था, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन है, ये प्रकृति में होता रहता है और ये इनसे, तना से, मूल से, पर्ण से और जननांगों से होता रहता है। इसमें एक आगे का उदाहरण भी आता है रतालू वाले में। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि ये कृत्रिम कायिक जनन क्या है। कृत्रिम कायिक जनन, इट मीन्स, इसको देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, बागवानी में, कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम कायिक जनन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन से कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, किससे, कृत्रिम कायिक जनन से। अब कम समय में अधिक संख्या में जो पौधे तैयार होंगे तो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके पैटर्न कौन से होंगे, तो उसको अपन ने तीन भागों में बांट रखा है। एक तो कर्तन, कटिंग पैटर्न है, कर्तन कर देंगे, यानी कि उसकी कलम बना देंगे, कलम बना करके। एक है दाब लगाना और एक है रोपण। अब इनका डिटेल्स में आपको करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन में जो पौधा होता है वो सेम डिक्टो आकारिकी रूप से भी और आनुवंशिकी रूप से भी किसके समान होता है, मात्र पादप के समान, यानी मदर प्लांट के समान ही होता है। अलैंगिक जनन से बनने वाले सभी पौधे मात्र पादप के समान, यानी कि मदर प्लांट के समान होते हैं। ऐसा होने के कारण इनको क्लोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई निषेचन वाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, न अर्धसूत्रण होता, न निषेचन होता, न गैमेट्स बनते। तो इस कारण से अलैंगिक जनन से जो संतति होती है वो एज ए क्लोन का काम करती है, यानी उनके अंदर वही लक्षण पाए जाते हैं जिस पौधे से वो बनता है। अब बात करूं मैं आगे बढ़ा करके इसको कि कृत्रिम कायिक जनन की तरफ आता हूं, तो मैं कृत्रिम कायिक जनन क्या होगा। देखो, कृत्रिम कायिक जनन को हम कर्तन, दाब लगाना और रोपण, तीन मेथड से करते हैं। ये कर्तन क्या है, इस कर्तन में क्या होता है कि दो भाग होते हैं। किसी भी पौधे की कोई शाखा जो लगभग अच्छी परिपक्व हो, उस शाखा को लेते हैं
परिपक्व शाखा की टहनी को काट लेते हैं। काट करके ध्यान रखें कि उस शाखा पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए शाखा पर, उस शाखा पर कलिकाएं होना चाहिए, बड्स होना चाहिए। बच्चों आज अपन ने ये जो पात्र में जनन वाला जो लेसन लिया और इसके बारे में जो पढ़ाई की, चर्चा की, इसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक रखा कृत्रिम कायिक जनन वाला, इसकी विधियों को अपन डिटेल से और उसके बाद फिर लैंगिक जनन को अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो पूरा अपन ने पढ़ा इसको आप अपने एक बार बुक्स में से रिवाइज करें, देखें, और जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे वहाँ पर आप मुझे सुझाव के रूप में दें। अगर आप नोट्स वगैरह बनाने चाह रहे हो या बनाते हो और आपको लगता है कि इसको इस प्रकार से किया जाए या इस प्रकार से हम नोट्स बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, फास्ट रहा, स्लो रहा, तो वो अभी आप मुझे आप सुझाव के रूप में भेज सकते हैं। और अगली जो क्लास रखेंगे अपन इसी की नेक्स्ट वीडियो के साथ में आगे बढ़ाएंगे। कृत्रिम कायिक जनन का डिटेल्स पढ़ेंगे, इसके बाद लैंगिक जनन पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से अपनी जब तक की क्लासें ऑफलाइन नहीं लग जाती वहाँ तक अपन इसी प्रकार से कम स्पष्ट यूनिट को तो पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।